महिलाएं सीता जी की इन बातों को जीवन में शामिल करेंगी तो दाम्पत्य जीवन बनेगा सुखमय। भगवान श्री राम की व माता जानकी सीता जी का चरित्र सबसे उत्तम और आदर्श माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने जब से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया तब से लेकर अंतिम समय तक संघर्ष ही करना पड़ा, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पूरे परिवार को भी माला की मोतियों की भांति एक सूत्र में पिरोए रखा। एक श्रेष्ठ पत्नी, एक उत्तम बहू, प्रजाजनों के लिए मातृतुल्य महारानी और एक ऐसी माँ जिसने विपरीत परिस्थितियों में अपनी संतानों को महान संस्कारी वीर योद्धा बनाए। ऐसे उदाहरण संसार में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर माता सीता के जीवन की इन बातों का वर्तमान की स्त्रियां जीवन में अनुसरण करने लगें तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं। पहला है माता सीता का समर्पण। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम और सीता जी ने विवाह के बाद पहली बार बात की तो श्री राम जी ने सीता जी को वचन दिया कि वे जीवन भर उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। सीता जी के अलावा उनके जीवन में कभी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। और माता सीता ने भी वचन दिया कि हर सुख और दुख में वे श्री राम जी के साथ रहेंगी और एक दूसरे पर भरोसे के साथ समर्पण का वादा किया था। दूसरा है श्री राम का वनवास गमन। जब श्री राम जी वनवास जा रहे थे तब वह चाहते थे कि सीता जी माँ कौशल्या के पास ही रुककर उनकी सेवा करें, लेकिन सीता जी ने श्री राम जी के साथ वनवास जाने का मार्ग चुना। वर्तमान में सास, बहू और बेटा इन तीनों के बीच मतभेद होने से परिवार टूटने लगे हैं, लेकिन रामायण में श्री राम जी के धैर्य, सीता जी और कौशल्या जी की समझ से सभी मतभेद दूर हो गए। तीसरा है सीता जी ने ऐसे समझी राम जी के मन की बात। केवट की नाव में जब सीता जी ने श्री राम जी के चेहरे पर संकोच के भाव देखे तो सीता जी ने तुरंत ही अपनी अंगूठी उतारकर उस केवट को भेंट में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने अंगूठी नहीं ली। केवट ने कहा कि वनवास पूरा करने के बाद लौटते समय आप मुझे जो भी उपहार देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूँगा। चौथा है सीता जी के चेहरे पर संकोच। एक बार श्री राम जी के चेहरे पर संकोच के भाव देखते ही सीता जी समझ गई कि राम केवट को कुछ भेंट देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। यह बात समझते ही सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारकर केवट को देने के लिए आगे कर दी। पांचवा है श्री राम के साथ वनगमन। सीता जी और राम जीवन में साथ रहे। उनकी यह बात इंगित करती है कि पति पत्नी गृहस्थी की दूरी होते हैं। ऐसे सफल गृहस्थी ही सुखी परिवार का आधार होती है। अगर पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा भी दरार या अलगाव है तो फिर परिवार कभी खुश नहीं रह सकता। परिवार का सुख गृहस्थी की सफलता पर निर्भर करता है। छठवां है सीता जी में थे ये सभी गुण। माता सीता जी की भांति ही प्रत्येक स्त्री में ऐसे कई श्रेष्ठ गुण होते हैं जो पुरुष को भी अपनाना चाहिए। प्रेम, सेवा, उदारता, समर्पण और क्षमा की भावना स्त्रियों में ऐसे गुण हैं जो उन्हें देवी के समान सम्मानित और गौरव प्रदान करते हैं। सीता जी के उपरोक्त प्रसंगों को
प्रत्येक महिलाएं अपनाने से वैवाहिक जीवन में दोनों की आपसी समझ जितनी मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन उतना ही ताजगी भरा और आनंददायक बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप लोगों को यह बातें पसंद आई हो तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इन बातों को फॉलो ज़रूर करिएगा। और साथ ही मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।